हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो 52 इलस्ट्रेशन निकालो सभी। परवीन स्पोर्ट्स लिमिटेड हैज़ फॉर द पास्ट 7 ईयर प्रोड्यूस बॉक्सिंग ग्लव्स विच आर टू बी सोल्ड इन 280 पर पेयर, मतलब 280 रुपये में पेयर सेल करता है। 280 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, क्लियर है। उसके बाद है आपका higher cost is recent year has to be compelled, the company has to be consider the change in their selling prices, मीन अब हायर कोस्ट की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आने लगी, जिसकी वजह से कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाए। वो कहता है लेबर रेट हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 17.50 टू 22.50, ठीक है। 17 से क्या हो गई, 17.5 से 22.5 हो गई। एंड द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज़ टू बी गोन अप बाय 11 टू 21.50, 11 रुपये से 21.5 रुपये हो गया लेदर की कॉस्ट, मीन जो आपका मटेरियल कॉस्ट है। एंड द फिक्स एक्सपेंसेस हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 25 फ्रॉम द लेवल ऑफ 1,80,000 5 ईयर। वो कहता है जो इंक्रीज़ हो गए 25%, जो कि आपके कितने थे 1,80,000 थे, अब 25% और उसका इंक्रीज़ हो गया। ओवर द सेम पीरियड द वेरिएबल ओवर हैड टू बी इंक्रीज बाय 30% और ₹30 पर पेयर ऑफ द ग्लव्स, जो कि 30 थे अब कितने हो गए आपके 30 रुपीज़ पर पेयर, सॉरी 30% और इंक्रीज हो गए। ईच ग्लव हैव टू बी रिक्वायर्ड 1.5 स्क्वायर फीट ऑफ द लेदर एंड 1 आवर्स ऑफ द डायरेक्ट लेबर एंड कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी 1 सेकेंड बेटा 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको शेडो चेंज करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ब्राइट हो जाइए ताकि देखो अब शायद आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हो गया, ये देखो हो गया ना। चलो उसके बाद वो कहता है कि उसके लिए हर एक ग्लव्स के लिए आपको 1.5 फीट ऑफ लेदर चाहिए है और एक डायरेक्ट लेबर चाहिए 1 घंटे की। एंड कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस दैट द कंपनी हैज़ टू बी चार्ज अंडर द न्यू कॉस्ट स्ट्रक्चर टू ब्रेक इवन एट द सेम नंबर्स ऑफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए ये चीज़ बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, वो कहता है सबसे पहले तो 280 आपका सेल प्राइस निकला था, सेल प्राइस 280 उसने बोला है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट ले लो। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कितनी कहा है उसने, देखो 1.5 लगता है, पेयर हो गया 3 हो गया, और वो कहता है 11 रुपये कॉस्ट आती थी। एक की निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, किसका निकाल रहे हैं, एक का, ठीक है, एक पेयर ऑफ उसका ग्लव्स का, ठीक है। देखो एक ग्लव्स में इतनी लगती थी, एक ग्लव्स में ईच ग्लव्स रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना, ईच ग्लव्स रिक्वायर्ड, सॉरी ये इलस्ट्रेशन कौन सी निकली हुई है बेटा, 1 सेकेंड, ये वाली, हाँ जी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ईच पेयर ऑफ ग्लव्स, थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है ईच ग्लव्स। तो जब ईच ग्लव्स की बात आई है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ग्लव्स का है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसका पेयर बनाएंगे, पेयर का मतलब है 2 से गुना करेंगे तो आपको कितने की ज़रूरत हो गई, 3 की, तो मीन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक 11 थी, अब वो 11 से बढ़कर कितनी हो गई 21 पॉइंट, मतलब पहले कितनी थी 33 आई, लेकिन जब 21.5 रुपया हो गया तो उसकी कॉस्ट आ गई 64 रुपये 50 पैसे। क्लियर है यहाँ तक। अब लेबर पे चले जाओ। अब लेबर वो कहता है 1 घंटा लगता था, 1 आवर फॉर डायरेक्ट लेबर, 1 घंटा लगता था एक को बनाने में, पेयर बनाने में 2 घंटे हो गए। और वो कहता है एक पर जो पहले आती थी कॉस्ट वो आती थी 17.5, अब कितनी हो गई 22.5। क्लियर है, दोनों केसेस में हो गए। एक पर आपकी आती है 35, दूसरे पर आती है 45। क्लियर। अब वेरिएबल ओवरहेड की बात, अब वेरिएबल ओवरहेड वो कहते हैं पहले थे आपके कितने 30, अब 30 पर वो कहता है आपका 30 पर 30 का इंक्रीज़ है, मीन आप क्या लेकर चलोगे कि पहले अगर आपके 100 थे तो उस टाइम आपके 30 थे, जब एक हुआ तो 30 पर कितने होंगे, तो क्या आ जाएगा 30/100 इंटू, सॉरी ऐसे नहीं, ये कहता है 30 पर पेयर ऑफ ग्लव्स, द वेरिएबल ओवर हैड टू बी इंक्रीज बाय 30% और 30 पर पेयर ऑफ द ग्लव्स, मतलब 30 रुपया पर ग्लव्स लगा लो या 30 रुपया पर, मीन पहले अगर आपकी 100 थी, सिंपल सा है, पहले अगर आपकी 100 थी तो या तो इसको 30 रुपीज़ पर पेयर मान लो, मीन 130 हो गई, या तो ऐसे मान लो, या फिर 100 का 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा 30, ठीक है, 100 का 30 कितना आ जाएगा 30, तो वो 30 जोड़ दो,
यहाँ पर ये चीज़ जो है वो गलत दी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर है 100 अगर एक की है तो 100 का 30, तो कितनी आ जाएगी 30, और पहले कितनी है 100, तो 100 जमा 30, पहले को 100 माना है इसने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इस सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपका आ गया 168, तो आ गई आपकी उस केस में जहाँ पर आपकी इंक्रीज़ नहीं था, फिर इंक्रीज़ हो गया आपकी कॉस्ट में, उससे आ गई 239.50 रुपीज़। अब आपने क्या करना है, फ़िक्स कॉस्ट देखनी है। फ़िक्स कॉस्ट कितनी थी, पहले थी आपकी फ़िक्स कॉस्ट, क्योंकि देखो फ़िक्स कॉस्ट के बारे में इसने क्या कहा था, यहाँ कहा था ना 1,80,000 है, और दूसरे में कितनी बताई थी, 1,80,000 का 25% बढ़ जाती है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन इस सेल में से अपना ये माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया। फ़िक्स कॉस्ट 180 थी, 1,80,000 थी, और 1,80,000 पे आपका कितना इंक्रीज़ बताया था उसने, 25%, वो इंक्रीज़ करके आपने यहाँ दिखा दी। अब इस पे फॉर्मूले अप्लाई कर दो, तो फॉर्मूले आपके सिंपल हैं। आपने बेटा यही पूछा था मैडम वेरिएबल कॉस्ट बता दीजिए कैसे आई, तो फॉर्मूले आप खुद अप्लाई कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल दी हुई है, इसमें कुछ थी ही नहीं दिक्कत वाली बात। अब चलिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 58 पर। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 58 में देखिए क्या कहता है वो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ द आशा लिमिटेड। सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स दिया हुआ है, टैक्स आर चार्ज एट 40% दिया हुआ है। नीचे कहता है द कंपनी हैव टू बी द परचेज ए न्यू प्लांट विच हैव टू जनरेट एडिशनल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 15,000 एंड द फिक्स कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू 6,000। देखो बहुत सिंपल सी है कि पहले में कितने बोल रहा है, प्रॉफिट चाहता है एडिशनल प्रॉफिट 15,000 रुपये का, और फिक्स कॉस्ट नए प्लांट की नहीं है 6,000, एंड न्यू प्लांट विल बी इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, 60,000 का आपकी सेल इंक्रीज होनी जरूरी है। इट कैन बी अज्यूम दैट द रेशो बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन द सेम, मीन जितनी आपकी सेल बढ़ेगी उतना ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, सेल्स टू अर्न द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट निकालना है, सेल्स टू अर्न द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड प्रपोज इन्वेस्टमेंट निकालनी है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट्स पोटेंशियल आफ्टर प्लांट इंस्टॉलेशन, मीन आपका कितना प्रॉफिट आप कर सकते हैं आफ्टर टैक्स, आप जब अपने प्लांट को इंस्टॉल कर लेते हैं, मीन एक नए प्लांट को जो कि आपकी एडिशनल कॉस्ट लाता है, जिसकी कि न्यू प्लांट को आप जब इंस्टॉल कराते हैं तो उससे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 6,000 बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। ब्रेक इवन पॉइंट में वही ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पीवी रेशो के बेस पे, पीवी रेशो क्या है आपका, देखिए 3,60,000 की आपकी सेल है, इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा, यहाँ 36,000 लिखा हुआ है, ये गलत है, 3,60,000 आएगा। उसमें से आपकी 2,16,000 की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस हो जाएगी, और नीचे आपकी सेल आ जाएगी, उससे आपका 40% पीवी रेशो आ जाएगा। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो करिएगा। फिक्स कॉस्ट में क्या है आपका 39,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट है, और आप 39 की वो कॉस्ट के अलावा आपकी एक एडिशनल कॉस्ट भी है 6,000 रुपये की, ठीक है। तो 39 + 6 आपकी आ जाती है 45,000। तो 45,000 की आपकी कॉस्ट के बेसिस पर आपने क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको सेल्स निकालनी है, अर्न अ प्रेजेंट प्रॉफिट। प्रेजेंट प्रॉफिट के लिए सेल आपको, तो फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 45 की, प्रेजेंट प्रॉफिट है आपका 1,05,000 का, और पीवी रेशो आपको दिया हुआ है 40% पे। तो प्रेजेंट प्रॉफिट पर सेल पर कितनी, मतलब 1,05,000 का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको 3,75,000 की सेल चाहिए है। अब अगर आप 1,05,000 के प्रॉफिट में एडिशनल प्रॉफिट अगर चाहते हैं, कितना एडिशनल मांगा है उसने 15,000, तो अगर आप 15,000 और चाहते हैं, मीन 1,20,000 का प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको सेल कितनी करनी पड़ेगी, तो आप 1,5 की जगह 1,20 लिख दीजिए और बाकी क्वेश्चन करिए, तो 4,12,000। अब आपकी इंक्रीज़ कितना होगा सेल में, 3,75 से 4,12 का। अब वो कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे होगा, तो कहता है प्रेजेंट में सेल कितनी है आपकी 3,60,000 की, सेल्स एडिशनल सेल आपको कितनी करनी पड़ेगी 60,000, मीन टोटल सेल कितनी आ गई 4,20,000 की। वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट में कितनी है 2,16,000 की, 2,16,000, लेकिन वो कहता है कि आपका जितना प्रपोर्शन में आपकी सेल बढ़ती है उतने प्रपोर्शन में आपकी वो बढ़ेगी। तो आप कैसे करोगे कि जब आपकी सेल 3,60,000 की है, ठीक है, तो आपकी कितनी होगी 60,000 की, जब आपकी सेल कितनी है 4,20,000 की है तो कितनी होगी, तो उसके बेस पे आप ये निकाल लीजिए, ठीक है, एडिशनल से।
तो उसके बेस पे जब आपने निकाली तो आपकी आ गई 2,52,000 की, 2,52,000 आ गई। फिर उसमें आपने फ़िक्स कॉस्ट देखनी है, फ़िक्स कॉस्ट 6,000 बढ़ जाती है तो 45,000, फिर उस पर टैक्स है आपका 40% का, वो माइनस करके आपको एक्चुअल में प्रॉफिट मिलेगा 73,800 रुपये का। क्लियर है? इसमें बस यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखो सम कैलकुलेशंस आपको रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पर आपकी कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट की बात होती है। कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट की जब बात होती है तो कैपेसिटी का मतलब है या तो आप उसको रुपीज़ में दीजिए या फिर आपका यूनिट्स में दीजिए। जब यूनिट्स की बात होती है तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी आपका आ जाता है फॉर्मूला इन यूनिट, और अगर आपकी रुपीज़ में होती है तो टोटल कैपेसिटी इन रुपीज़ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट करना है आपको ब्रेक इवन कैपेसिटी, जिसमें कि आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट आप याद करिए कि जब आप 1 में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो पीवी रेशो आ जाता है। इस फॉर्मूले को जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा भी था इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी बच्चे के दिमाग से स्लिप हो जाने पर पूरा क्वेश्चन आपका अनसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भूलिएगा ना। उसके बाद कैपेसिटी आपकी 3 लाख रुपये दी हुई है, ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब सबसे पहले तो आप जो आपकी सेकंड चीज़ है, इसकी हेल्प से आप अपना पीवी रेशो निकाल लीजिए। पीवी रेशो निकालने के बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि उसके लिए फिक्स कॉस्ट और पीवी चाहिए, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, पीवी आपने निकाला है। कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ब्रेक इवन इन रुपीज़ और कैपेसिटी इन रुपीज़ चाहिए। ब्रेक इवन इन रुपीज़ दिया हुआ है, कैपेसिटी इन रुपीज़ आपको दी हुई है, उनके बेसिस पर आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 60। इलस्ट्रेशन 60 अभी भी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, जबकि टीच मीट पर क्लास कब की ओवर हो चुकी है। चलिए 60th इलस्ट्रेशन। 60th में एस्कॉर्ट लिमिटेड हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5,000 ट्रैक्टर्स पर एनम एंड इट इज़ द प्रेजेंट ऑपरेशंस एट अबाउट 30% ऑफ इंस्टॉलेशन। मीन वो 5,000 ट्रैक्टर बनाता है और उसकी जबकि ये 30% कैपेसिटी पर काम कर रहा है। अगर ये 100 पे करे तो कितने बना सकता है? ठीक है, फॉर द ईयर द बजट हैज़ टू बी प्रिपेयर एज अंडर। वो कहता है प्रोडक्शन उसने करनी है 4,000 ट्रैक्टर की, और वो डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेबर सब उसका करोड़ में दिया हुआ है। प्रॉफिट भी दे दिया, सेलिंग भी, एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री सब कुछ। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल टू बी एक्सटेंड ऑफ 20% एंड कैलकुलेट द ब्रेक इवन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सेल्स टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? टोटल कॉस्ट है आपकी 8 रुपया, जोड़िए 8 रुपया आपका इसका है, क्या कहते हैं, सॉरी 8 रुपये तो मटेरियल हो गया, 60 पैसे आपकी वेजिस हो गई, फिर 80 पैसे हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 20 हो गए, और फिर 1 हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपके पास आ जाता है 10 करोड़ 80 लाख। दैट इज़ द कोस्ट सेल ऑफ योर ट्रैक्टर्स। तो अब सेल्स के बेसिस पर आपने यहाँ पर सेल आ गई आपके पास और नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर हैं, तो पर यूनिट सेल निकाल लीजिए। एक ट्रैक्टर की कॉस्ट निकाल लीजिए, यहाँ पर वो आ जाएगी ₹27,000, मीन 27,000 रुपया आपकी कॉस्ट आ गई। क्लियर है? अब 27,000 में से मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री और सेलिंग। देखो मटेरियल, वेजेस पूरे, फैक्ट्री और सेलिंग के बारे में उसने सिर्फ 20% एक्सटेंड करने के लिए बोला था, तो 20% एक्सटेंड पर आप कैसे निकालेंगे? देखो पहले वो कहता है एक ट्रैक्टर में मटेरियल लगता है 8 का। ठीक है, तो एक ट्रैक्टर में मटेरियल 8 का है, तो आपने कितने बनाने हैं? 4,000। 8 चौक 32। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखिए टोटल कॉस्ट आपकी मटेरियल की है 8 करोड़ रुपया, और जिसमें आपके ट्रैक्टर्स कितने बनाने हैं? 4,000। तो मीन 8 करोड़ को 4,000 से डिवाइड करोगे तो पर जो ट्रैक्टर है वो आपका कितना आ जाएगा? वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, एक सेकेंड, वो आ जाएगी 20,000 रुपया। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर गड़बड़ ना करिएगा। यहाँ पर आपने क्या निकाला है? ये है आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का मतलब है 8 करोड़ रुपया, ऊपर दिया हुआ है ना रुपीज़ इन करोड़। 8 करोड़ रुपया आपकी है ट्रैक्टरों की कॉस्ट। कितने ट्रैक्टरों की है? 4,000 ट्रैक्टरों की। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया किसकी है? ये मटेरियल की कॉस्ट। ऐसे ही आपकी वेजेस की कॉस्ट होगी, ऐसे ही आपकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस की कॉस्ट होगी, और ऐसे ही आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस की होगी। लेकिन फैक्ट्री और इसको सेलिंग को पहले आप क्या करेंगे? 20% माइनस कर देंगे, जो कि आपका नहीं है। मीन कहने का है जो आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो आपके 80 थे, 80 का आपने क्या करना है? 20%, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया? 0.16 तक सिर्फ एक्सटेंड करना है। और सेलिंग
को भी आपने सेलिंग कितना दिया हुआ है आपका 20, तो 20 का 20%, 2 दूनी 4, तो 0.04 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको इसको निकालना है। उसके बाद ये आ जाती है आपकी टोटल 22,000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एक ट्रैक्टर की है। क्लियर है। अब आपकी फैक्ट्री एक्सपेंस जो 80% रह गया, एडमिनिस्ट्रेशन आपका फुल का फुल रह गया, और सेलिंग जो फिक्स कॉस्ट है। मीन है फैक्ट्री जो 64 तो यहाँ ले लिए, आपके टोटल फैक्ट्री के थे 80, 16 आपने ऊपर लिए थे, 64 यहाँ लेंगे, 4 आपने नीचे ले लिए, 16 यहाँ लेंगे। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके फुल के फुल, तो 1 रुपया आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट। मीन कहने का है अगर आप 4000 ट्रैक्टर बना रहे हैं तो 4000 आपकी कॉस्ट 1 रुपया के बेस पे। अब ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट आपकी 1 रुपया है, मीन 1 करोड़ है। उसके बाद जो आपकी सेल, ये पी हटा देना भाई, ये पी नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, ये एस माइनस वी होता है। सेल्स आपकी है 27,000 रुपया जो आपने ऊपर निकाली थी। ठीक है, और आपकी कॉस्ट आई है 22,000 रुपया। इसको माइनस करके आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लीजिए। कैपेसिटी आपको दी हुई है 2000 है, और वो 5000 की कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी के अंदर आपका टॉपिक, वो आता है ब्रेक इवन रेशो। ब्रेक इवन रेशो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ब्रेक इवन डिवाइड बाय एक्चुअल सेल इंटू 100 करके आप उसका क्या निकाल लेते हैं, ब्रेक इवन रेशो निकल जाता है। अब ब्रेक इवन रेशो के लिए आप इलस्ट्रेशन देखिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 61 इलस्ट्रेशन।